अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युज़्ज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा: जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ सके सताते हैं तो उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब 58 आयत। शान नुज़ूल: यह आयत उन मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई जो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईज़ा देते और उनकी बेइज्जती करते थे। जबकि दूसरा कौल ये है कि यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने तोहमत लगाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ़ पहुँचाई। लेकिन यहाँ तफ़सीर का एक उसूल याद रखें कि आयत का शान नुज़ूल अगरचे ख़ास हो लेकिन उसका हुक्म आम होता है। इस उसूल से आयत का माना यह हुआ कि जो लोग किसी मुसलमान को बिला वजह शरई तकलीफ़ पहुँचाते हैं वो बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते और उसकी सज़ा के हकदार बनते हैं। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है जो तुम अपने नफ्स पर करोगे। एक दूसरी रिवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाहु आलम व रसूलुहु, कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि मोमिन कौन है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे ईमान वाले अपनी जानें और अम्वाल महफूज समझे। ऊपर बयान करदा हदीस की मज़ीद तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान में मौजूद है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को बुरा जाने। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर पूरा हराम है। इसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत। दूसरों को तकलीफ़ देना नाजायज़ और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मशहूर ताबई मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, जहन्नमियों पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएंगी तो वो अपने जिस्म को खुजलाएंगे हत्ता कि उनमें से एक की खाल और गोश्त उतरने से हड्डी ज़ाहिर हो जाएगी। उसे पुकार कर कहा जाएगा, ए फुलां, क्या तुम्हें उससे तकलीफ़ होती है? वो कहेगा, हाँ। पुकारने वाला कहेगा, तू मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया करता था, ये उसकी सज़ा है। और आजकल तो तकलीफ़ देना तो यही समझा जाता है कि किसी ने किसी को मार दिया तो ये तकलीफ़ है, बल्कि तकलीफ़ के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही पहलू पर नज़र रखते हैं कि हमने किसी को सताया, मार दिया, मस्ती की, किसी को बुरा लगा, शरारत की, तो हम इसी को समझते हैं कि हमने किसी को तकलीफ़ दी। लेकिन तकलीफ़ के दूसरे पहलू है जो हमारे जहन से भी गुज़रते नहीं हैं, जैसे कि गली मोहल्लों में और सड़कों पर क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलना और ख़ास तौर पर रमज़ान की रातों में शब भर ऐसा करना और इस दौरान शोर मचाकर तकलीफ़ में डालना आम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलत जगह पार्किंग, गलियों में मलबा, कचरा और ग्लास डालकर दूसरों को अजियत देना मामूल है। मुख्तलिफ़ मजहबी और गैर मजहबी तकरीबात के लिए निहायत मसरूफ़ गलियाँ बंद करके गुजरने वालों को परेशान करना भी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। खुसूसन पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाना तो शायद बुराई ही नहीं समझा जाता, बल्कि बाज़ पड़ोसी तो इस बात पर नाराज़ होते हैं कि आपने हमें क्यों कहा कि हम आपको तकलीफ़ न दें। अल्लाहु अकबर। अच्छे ख़ास दीनदार लोग पड़ोसियों के हुकूक़ के हवाले से बेपरवाह है और दीन से दूर लोगों को तो पूछना ही क्या। घरों में ऊंची आवाज़ से बोलना, बुलंद आवाज़ से टीवी चलाना, आधी रात को किसी के घर के सामने जमा होकर शोर करना, रात गए घर का सामान घसीटना, शोर पैदा करने वाले आलात मसलन
ड्रिल मशीन वगैरह इस्तेमाल करना, आधी रात को मसाला पीसने के शोर से दूसरों को नींद ख़राब करना आम सी बातें हैं। लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ यही जाता है कि तकलीफ़ देने की बात जो आई, हदीस में जो फरमाया है, कुरान के आयत जो है कि वल्लदीन युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, उसमें तो सिर्फ यही फरमाया कि किसी को तकलीफ़ न दे। अब तकलीफ़ के कितने पहलू है उस पर तो हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। हम तो सिर्फ यही समझते हैं कि किसी को मार दिया, कर दिया, किसी को गाली दी, बस यही इसको यहाँ तक हमने इस आयत को मुनहसिर किया। बल्कि इसके दूसरे पहलू जो है उस पर तो हमने ज़रा भी गौर नहीं किया। और ये चंद एक मिसाल है, वरना पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोई हद नहीं। हालांकि पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी इस कदर अहम है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया